आज पढ़ेंगे पद संज्ञा। पहले अपन इस संज्ञा के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज सुत्तिंगतम पदम से पद संज्ञा होती है, बिल्कुल इजी है। ये भी आपके एक सर्टिफिकेट में एक पद संज्ञा में पद संज्ञा है। सर्टिफिकेट के सिलेबस में के सेलेक्टिव उन्होंने संज्ञा दी है कि भाई कौन सी संज्ञा पद संज्ञा, संयोग संज्ञा, श्रवण संज्ञा, उदास संज्ञा, अनुदास संज्ञा, सुरित संज्ञा और उच्चारण स्थान। उनमें से एक है पद संज्ञा। सुत्तिंगतम पदम से पद संज्ञा होगी। ये कहता है कि सुबंतम तिंगतम च पद संज्ञम च पद संज्ञम च। सुबंत और तिंगंत को पद संज्ञा होगी कि सुत्तिंगतम पदम से पद संज्ञा कौन सूत्र करता है? सुत्तिंगतम पदम इसकी करता है सुबंत और तिंगंत की पद संज्ञा करता है। सुबंत 21 होते हैं, सुबंत 21 होते हैं और तिंगंत 18 होते हैं। तिंगंत 18 होते हैं। अब ये तो सामान्य बात है कि ये प्रश्न पूछा जाएगा सुबंत तिंगंत से किम संज्ञा से पद संज्ञा से। सुत्तिंगतम पदम से कौन होता है? पद संज्ञा होती है। आगे डैश डैश भी दे सकता है, नीचे आगे डैश करके फिर पद संज्ञा दे दे, संयोग संज्ञा दे दे, इत संज्ञा दे दे, श्रवण संज्ञा दे दे, तो सुत्तिंगतम पदम को पद संज्ञा होती है। अब सुबंत 21 और तिंगंत 18 होते हैं। अब बराबर देखो इसके लिए सुत्तिंगतम पदम को, जैसे सुबंत 21 होते हैं, एक प्रश्न अलग से पूछा जाता है, एक अलग प्रकार का है। सुबंत 21 होते हैं और तिंगंत 18 होते हैं। 18 तिंगंत में 9 तो होते हैं परस्मैपदी, 9 तिंगंत तो परस्मैपदी होते हैं। परस्मैपदी और 9 तिंगंत होते हैं आत्मनेपदी। 9 तिंगंत होते हैं आत्मनेपदी। आत्मनेपदी। अब देखिए कि सुबंत 21 होते हैं, सुवदस और षष्ठ अभ्याम 20, ये व्याम 10 और तिंगंत 18। 9 तिंगंत परस्मैपदी, 9 तिंगंत आत्मनेपदी। जैसे दित 10 जी है 9, जैसे कि 9 तिंगंत परस्मैपदी है, 9 तिंगंत परस्मैपदी है, परस्मैपदी है। जैसे तिप्तस जी चलता है, तिप्तस जी, तिप्तस जी, सिद्धस्थ है, सिद्धस्थ है, आता तिप्तस जी, सिद्धस्थ है, विकोस मस, विकोस मस दोष चलेंगे। तिप्तस जी, सिद्धस्थ है, विकोस मस, मस। जैसे तिंगंत 9 चलते हैं वैसे ही अपने पर चल जाएगा। तयातम ध्वम ईड वही नहीं, तयातम झर था सतम ध्वम ईड वही नहीं। तो अब इनका प्रयोग एक क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा, तिप्तस जिसमें भाई तिप क्या है, तिंगंत है, सु क्या है, सुबंत है। तो इस प्रकार से 9 तिंगंत और 9 परस्मैपदी, 9 आत्मनेपदी। अब इसमें प्रश्न कैसे एक प्रकार से प्रश्न और पूछा जाता है कि जैसे 21 सुबंत है, नया बात वही है, सुबंत पद संज्ञा में 21 सुबंत है और 18 तिंगंत है, 9 परस्मैपदी, 9 आत्मनेपदी। अब जैसे अपन ने कि राम शब्द शब्दरूप के साथ होता है प्रयोग, सुबंत किसके साथ होता है? शब्दरूपों के साथ होता है, शब्दरूपों के साथ प्रयोग होता है। अब तिंगंत किसके साथ प्रयोग होते हैं? धातुओं के साथ प्रयोग होता है, धातु के साथ प्रयोग होता है। सबसे बड़ी बात यह है इम्पोर्टेंट देखने वाली कि जैसे कि आपके सामने दे दिया प्रश्न और वो कहेगा कि इसमें पद संज्ञा कौन से उसमें है,
तो सुबंत का प्रथमा विभक्ति से लेकर के कोई रूप प्रथमा विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति बहुवचन तक का जो रूप बनेंगे, सप्तमी विभक्ति बहुवचन तक के जो रूप बनेंगे शब्द रूपों में, वो सब सुबंत है। जो मूल शब्द होता है, जैसे राम का मूल पद है राम, राम मूल पद है, तो राम शब्द में सुबंत नहीं है, पद संज्ञा नहीं है। क्यों नहीं है? कि जो प्रथम विभक्ति बनता है वो बनता है राम है, रामो, रामा। तो अब इसको सुबंत लगा विसर्ग लगने के बाद, तो ये राम में शब्द है वो पद संज्ञक है। किसी भी शब्द का, किसी भी धातु का जो मूल पद को छोड़ करके जो प्रथम विभक्ति से बहुवचन तक बनेगा वो तो सुबंत हो गया। जैसे जो माना है तिङंत में कोई धातु है, तो पट धातु तिङंत नहीं है, न इसमें पद संज्ञा होगी। जब ये पटथी बन गया, पटता बन गया, रसोलाकार अभी दो रूप बनेंगे, प्रथम पुरुष एक वचन से लेकर के उत्तम पुरुष बहुवचन तक जो रूप बनता है किसी भी लकार का, वो सुबंत है। क्योंकि उसमें किसका प्रयोग किया गया है? तिङंत, वो तिङंत है, वो पद संज्ञक है। उसमें तिङंत का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? तिङंत का प्रयोग किया गया है, और वो क्या है? पद संज्ञक है। मतलब पद संज्ञा के एक दो प्रश्नों को से स्पष्ट कर लेते हैं। सीधे साथ सुबंत की संज्ञा कौन किसको होती है? सब रूपों में, तिङंत धातु रूपों में सुबंत 21 होते हैं, तिङंत 18 होते हैं। सुबंत पद संज्ञा करने वाले सूत्र कौन से? सुतिङगतम पदम, सुतिङगतम पदम। और उसने यहाँ डैश 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 दे दिया, तो क्या नीचे दे देगा पद संज्ञा है, संयोग संज्ञा है, क्या है? श्रवण संज्ञा है या उदार संज्ञा है, कुछ संज्ञा है। तो आप लोगों को पता है दूसरी पद संज्ञा होती है। सुबंत को कौन सी संज्ञा होती है? पद संज्ञा होती है। तिङंत कौन सी होती है? पद संज्ञा होती है। अब सुबंत और तिङंत की एक प्रश्न ऐसे पूछ लेगा, पद संज्ञा संज्ञक है अस्ति, पद संज्ञा है। जैसे आपको एक ये मान लो राम है, राम दे दिया, न दे दिया आदमी, तीसरे में दे दिया गुरु, चौथे में दे दिया लता या रमा। पद संज्ञक अस्ति। अब इसमें पद संज्ञा किसमें है? अब इससे स्पष्ट करते हैं कि पद संज्ञा राम शब्द है। अब इसमें राम शब्द, हरि शब्द, गुरु शब्द। राम शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन से लेकर के, प्रथमा विभक्ति एक वचन से लेकर के कहीं पर भी ये राम शब्द नहीं बनता, क्योंकि जो प्रथम विभक्ति एक वचन बनता है वो राम में बनता है, द्वितीय में बनता है वो रामो बनता है। यानी कि बगैर विसर्ग वाला राम, जो राम मूल शब्द है, ऐसे कैसे ही कहीं भी नहीं बनता। और इसमें क्या हुआ? सुबंत का प्रयोग नहीं हुआ, इसलिए इसमें पद संज्ञा नहीं होगी। क्योंकि अपने कहा कि प्रथमा विभक्ति एक वचन से लेकर के सप्तमी विभक्ति बहुवचन तक के जो रूप बनेंगे वो बनने चाहिए। अब राम शब्द कहीं नहीं आता। ये इस प्रकार से लिखा हुआ राम प्रथमा विभक्ति एक विसर्ग लग जाता है, विषय में रामो बन जाता है, बहुवचन में यही बनेगा रामा बन जाता है। तो इस प्रकार से ये पद संज्ञा नहीं है। हरि है, हरि भी मूल शब्द है, इसमें भी इस प्रकार से कहीं नहीं मिलता। हरि भी प्रथमा विभक्ति एक वचन में विसर्ग लग जाता है, गुरु में भी विसर्ग लग जाता है। अब लता शब्द है, मूल शब्द भी है लता, अब लता शब्द इसमें भी नहीं लगेंगे, इसमें भी पद संज्ञा नहीं है। अब लता का सर लता ही, लता भी मूल शब्द ही है, लता मूल शब्द है, तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में लता ही बनता है, लता लते लता। तो ये पद संज्ञा है, इसमें सुबंत का प्रयोग किया गया है लता में, तो लता क्या है? पद संज्ञा है। तो एक क्वेश्चन इस
प्रकार से पूछा जाता है पद संख्या का, क्योंकि वैसे नॉर्मल प्रश्न पूछा जाएगा तो वो तो सभी जवाब दे देंगे सुपुंगतम पदम। भाई सुगंध और तिंगंत पद संख्या होती है, सुगंध 21 होते हैं, तिंगंत 18 होते हैं।